तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यूएई ने डिमांड किया है पाकिस्तान से रीपेमेंट अपने लोन का, जो 3.5 बिलियन डॉलर्स का है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए। इसकी वजह से तो वहां पे क्राइसिस भी हो सकती है, जो कि अभी भी है ही और चलती आ रही है। पाकिस्तान टू रीपे यूएसडी 2 बिलियन डॉलर्स लोन टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन इट्स डिमांड। और इसमें कुछ लोन तो ऐसा है जो 1996 और 7 के बीच में दिया गया था, जो 450 बिलियन 450 मिलियन का है। तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान ने वो लोन अभी तक नहीं चुकाया, तो ये लोन क्या ही वो चुकाएंगे। हालांकि पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि पूरा का पूरा 3.5 बिलियन डॉलर का लोन जो उन्होंने ले रखा है यूएई से, वो इसी मंथ के आखिरी अप्रैल में चुकाएंगे। देख सकते हैं अब क्या पाकिस्तान बोल देते हैं कभी भी कुछ भी। और इसकी वजह से मार्किंग अ शिफ्ट अवे फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग रोल ओवर अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय डॉन। बहुत सारी रिपोर्ट छप चुकी है मीडिया में। इंडिया टुडे की भी एक रिपोर्ट है, यूएई आस्क पाकिस्तान टू रीपे 3.5 बिलियन लोन दिस मंथ एट टू एडमिट मिडल ईस्ट वॉर। जो कि पाकिस्तान कर तो पाएगा नहीं रीपेमेंट, फिर भी वो बड़बोला है, बोल देता है कुछ भी। Pakistan has decided to clear its entire USD 3.5 billion debt to UAE by end of the April after Gulf state recently asked for the immediate refund of the funds। अब देखते हैं, ये पीटीआई की रिपोर्ट है, न्यूज एजेंसी है पाकिस्तान की। और ये बहुत सीनियर पाकिस्तानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी कंफर्म किया है कि यूएई ने अपने रीपेमेंट मांगी है लोन की। और ऐसा क्यों हो रहा है कि यूएई ऐसा इतनी जल्दी मांग रहा है? जल्दी तो नहीं, हालांकि 1 महीना होने को आ गया है वॉर को, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया यूएई का जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था जनवरी 2026 में, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जैसे ही डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था, उसके तुरंत बाद यूएई के जो प्रेसिडेंट है, जिन्होंने सरप्राइज विजिट की थी इंडिया, उन्होंने यूएई उन्होंने अपना पुल आउट कर लिया था इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से। और हालांकि इंडिया भी चाहेगा कि उनके एनिमी कंट्री जो कि पाकिस्तान है, उसकी डेवलपमेंट क्यों ही हो। तो रिपोर्ट्स में आया था यूएई withdraws from Islamabad airport project days after Pakistan Sheikh Mohammed briefs India trip signaling shifting Gulf alliance and deepening in India and UAE ties। हालांकि इंडिया और यूएई के टाई जो डिफेंस पैक्ट हुआ था साइन, उससे पहले साइन तो हालांकि नहीं, एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ था। और उससे पहले ही पाकिस्तान ने जाकर सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, जिसकी वजह से हालांकि वो अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में है। क्योंकि सऊदी अरेबिया वेपन्स मांग रहा है, सिक्योरिटी मांग रहा है, जो कि पाकिस्तान दे नहीं पा रहा। वो अपनी कंट्री को तो दे नहीं पाता, तो यूएई वो सऊदी अरेबिया को क्या ही देगा। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया था, कैसी हालत हो रखी थी पाकिस्तान की। तो फिर वही बात है। और चाइना ने भी अपने 220 मिलियन ड्यू है जो उनके पाकिस्तान के एनर्जी फर्म्स पे, वो रीपेमेंट उसकी मांग ली है, जो कि पाकिस्तान दे तो नहीं पाएगा, फिर भी बोल तो रहा है। अब बोल क्या रहा है उन्होंने, हालांकि मना ही किया है एक तरीके से, देख के लीजिए। Islamabad, the Chinese government has urged Pakistan to ensure payment of $220 million in long-standing dues UEP। यूईपी यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान, ये कोई पाकिस्तान की कंपनी नहीं है, चाइनीज ओन्ड फर्म है, अ सब्सिडरी ऑफ, जो कि चाइना यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप की एक सब्सिडरी, मतलब एक साइड में छोटा भाई, और मतलब साइड की कंपनी मान सकते हैं या दूसरी कंपनी मान सकते हैं। According to sources in the petroleum division, पाकिस्तान एम्बेसडर बीजिंग ने एक अर्जेंट नोट सेंड किया है, stressing that
that the dues related to gas supplied to by UEP to सुई साउथर्न गैस कंपनी वो कंपनी है जो पाकिस्तान की है, और यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान चाइना की है। चाइना सुई साउथर्न कंपनी को गैस एक्सपोर्ट करता है, और वो SSGC बाकी अपनी कंट्री में और अपने जो भी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको गैस सप्लाई करता है। तो वहां से और पाकिस्तान में तो क्या ही कहना कि वहाँ की कोई टैक्स तो रीपेमेंट करता है नहीं। ये भी और इंडस्ट्रियलिस्ट की भी रीपेमेंट हो नहीं पाती है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऐसी है, ना वो रीपेमेंट करना चाहते हैं। जो उन्होंने गैस लिया है इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो ये गैस देते हैं, उसकी भी रीपेमेंट जल्दी हो नहीं पाती। which currently receives 260 to 270 million cubic feet per day. Liquidity constraints have reportedly forced the UEP to lay off staff in recent weeks. The Special Investment Flexi- Facili- Facilitation Council (IFC) has also called for immediate resolution of the dues. जो IFC है, उन्होंने भी इमीडिएट रिसोल्यूशन मांगा है इन ड्यूज का। और जो SSGC है, उन्होंने क्लेम किया है कि रिफंड इट रिफंड्स फ्रॉम द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीस आर पेंडिंग। उन्होंने बताया है, वो जो वही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इन्होंने गैस सप्लाई की है आगे, उसका बहुत सारा ह्यूज अमाउंट बिलियंस ऑफ रुपीस अभी भी पेंडिंग है आना, अगर एंड मस्ट बी क्लियर्ड बिफोर इट कैन सेटल। वो जब ही कर पाएंगे जब यूईपी की पेमेंट, जब ये रेवेन्यू उनके पास आएगा, जो कि वो बता रहे हैं कि बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर है। एंड द यूईपी एक्वायर्ड बी, और जो यूईपी है उसकी मतलब कैसे शुरुआत हुई और क्या हुआ, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि उसने पाकिस्तान की जो BP पाकिस्तान कंपनी है उसके एसेट्स खरीदे 2011 में। उसके बाद उसने रीनेमिंग कर दी कंपनी की, और 2012 में उसने सिक्योर्ड कर लिए $5 बिलियन क्रेडिट लाइन फ्रॉम चाइना डेवलपमेंट बैंक फॉर कॉपरेशन एंड पोटेंशियल एक्विजिशन। तो उसने चाइना से क्रेडिट लिया, चाइनीज बैंक से, और उसने $5 बिलियन का, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है ऑफ कोर्स। इन 2018 फिर 2018 में यूईपी ने एक्वायर्ड कर लिया OMV गैस फील्ड्स इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की गैस फील्ड है, उसको एक्वायर कर लिया $192 मिलियन में। फिर उसने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया 2019 में, और वो बन गई लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कंपनी इन पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान ने चाइना से डेट लिया, यानी कि लोन लिया। लोन के चक्कर में वो इतना फंसे कि उन्होंने अपना एसेट चाइना को बेचना शुरू किया, और अब ये हालत आ गई है कि चाइनीज कंपनी पाकिस्तान की कंपनियों को खरीदती है, वहीं से अपना गैस एक्सट्रैक्ट करती है, और चाइनीज कंपनी फिर वही एक्सट्रैक्ट किया हुआ गैस और ऑयल पाकिस्तान को ही बेचती है। तो देख सकते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छे से कामयाब हुई है और बहुत जगह कामयाब हुई है। कभी किसी वीडियो में आराम से बात करेंगे इस बारे में भी। और कंपनी द कंपनी ऑपरेट्स एक्सटेंसिव गैस फील्ड्स across सिंध में भी है, सिंध प्रोविजन में भी है, इंक्लूडिंग बादी, तांगदो, मोहम्मद खान, और भी बहुत सारे हैं गैस फील्ड। इट ऑल्सो मेंटेन्स 4 ऑफशोर, और ये एक्सप्लोरेशन भी कर रही हैं अरेबियन सी में। रिसेंटली वो 2 ऑनशोर blocks Digri and Shanghar adjacent to its Mirpur Khas Khipru concessions। और ऑफिशियल्स ने वार्न किया है कि टाइमली रीपेमेंट हो जानी चाहिए ड्यूज की, और रिजोल्यूशन निकल जाना चाहिए। इट इज क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर यूईपी ऑपरेशन। अगर यूईपी ने अपना
सप्लाई बंद कर दिया तो पाकिस्तान में वैसे ही अभी मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से गैस की सप्लाई की कमी है। और अगर यूईपी ने भी अपना बंद कर दिया तो पाकिस्तान में तो क्राइसिस हो जाएगी इसकी। हालांकि वो अभी भी है लेकिन इससे भी बैड कंडीशन में आ जाएंगे फिर। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।